जोरदार ताली होनी चाहिए। इस पावन धरती पावन गांव के काफी भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज उपस्थित हुए तो कल और ज्यादा उपस्थित होंगे। आज प्रथम दिवस है तो कल और ज्यादा उपस्थित होंगे। आज सबसे पहले प्रेमपुरा धाम सरकार का एक नियम है कि सत्संग जहाँ प्रारंभ होता वहां पहले दिन सुंदरकांड का पाठ होता है। उस पाठ में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं। अब कल पाठ नहीं होगा तो कल हम समय से गद्दी पे आपको बैठे मिलेंगे और सत्संग बहुत जल्दी से होगा। हम आप सभी का कर्तव्य है, इस भूतल पर हम आप आए हैं, खेती आप करते हैं, उस खेती में हमें लाभ नहीं होता, खेती में लाभ नहीं होता। जिसे खेती में लाभ ना होता हो वो ध्रुव जी की कथा पढ़े, भरत जी की कथा पढ़े। ये राम भरत नहीं, जड़ भरत वाले भरत दो हुए, एक राम भरत एक जड़ भरत। जिसे खेती में कभी नुकसान ज्यादा होता हो तो वो जड़ भरत की एक बार कथा पढ़ के देखे, उस दिन से उसे खेती में नुकसान नहीं होगा। उस कथा से हमारे खेती किसान का जो करते हैं कार्य उन्हें स्वयं इतना ज्ञान उस कथा से मिल जाएगा कि वास्तव में खेत के मेड़ पर बैठते समय भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। हम जब अपने खेत से निकल के इस मेड़ से उस मेड़ तक जाएं तो जितने हमारे पग रखे जाएं, हर पग पर जिसको आप इष्ट मानते, जिसे भी भगवान मानते हो, उनको एक बार स्मरण करके। जड़ भरत की कथा में लिखा है कि दाना भी अगर खेत में बोया जाए तो किसी प्रभु का नाम लो और ऐसे मुट्ठी ले लो हाथ में दाने की और 5 बार उस मालिक का नाम लेके दाना डाल दो खेत में। उस खेत में वो धन मिलेगा कि आपके घर के सारे भंडार भर जाएंगे। आप प्रतिकल करना, ये जड़ भरत की कथा है साहब। मैंने तो आपको कथा भी बता दी, आप खुद पढ़ लेना और देखना कि जब कथा पढ़ो तो थोड़ी देर के लिए नारद जी वगैरह बंद रखना, बिल्कुल ध्यान पूर्ण कथा पे हो। कथा पढ़ने का मतलब ये है कि हमें 1 घंटे वो कथा पढ़नी है, उसमें देखें कि वास्तव में क्या है। जड़ भरत की कथा हमें ये सिखाती कि हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो कार्य हमें किस तरह करना चाहिए। लिखा है उसमें कि काम करते चलो, काम करते चलो और नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिसमें स्मरण ना हो। हम घर से निकलते हैं अपना कपड़ा पहन के, ये भैया घर से कपड़ा पहन के निकलते हैं ना, अगर वो कपड़ा हमने अपने शरीर पे पहन लिया है तो मन में ये शंका मत लाना कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कैसा कपड़ा पहने, क्योंकि कपड़ा मेरे बदन पे है ना, कपड़ा मेरे शरीर पे है। वो कपड़ा जो हम घर से पहन के निकले हैं, अगर हम संसारियों को दिखाने के लिए निकले हैं तो संसार कभी उस कपड़े को पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि सबके मन का वो कपड़ा नहीं होते। वो कपड़ा सबके मन का पसंद का नहीं हो सकता। आप जो भी कार्य करेंगे, या सत्संग हो रहा है, सत्संग भी सबके मन का नहीं हो सकता। सत्संग में भी तरह तरह की बातें निकाली जाएंगी, कमियां निकाली जाएंगी, लेकिन हमें उन कमियों को नहीं पकड़ना है ना। हमें अपने सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर गाड़ी। घर में कोई कूड़ा रखता है, घर में कोई कूड़ा जमा करता है क्या? कूड़ा कहां ले जाते हैं? घर से। और घर में भी अगर शाम का कूड़ा रखेंगे तो कूड़ेदान में रख देंगे। कहां? बोला करो भैया, कूड़ेदान में। लेकिन सुबह उसको कहां ले जाएंगे? जहां कूड़ा पड़ा हुआ है। मतलब घर में गंदगी नहीं है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह घर का हम बिल्कुल कूड़ा बाहर कर देते हैं, घर का कूड़ा बाहर कर देते हैं ना, इसी तरह हमारे दिमाग में जो भी कूड़ा कचरा भर गया है, किसी ने भर दिया है, उसे हम बाहर कर दें, उसे बिल्कुल बाहर रखें। दिमाग बिल्कुल घर की तरह पवित्र रखें।
और जब मन पवित्र होगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी आदत पूरी संभाल लो बस हो गया भजन। किसी घर पर जाओ और उसके घर पर किसी गेट में जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, नहीं भैया सत्संग परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। आप भगवान के बच्चे बन के, हम भगवान के बच्चे बन के आए हैं, और जो आस लेके आई हैं आप बालाजी महाराज से प्रार्थना कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। आप जाइए, बैठे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी, ठीक है, उस कार्य को अपना एक इष्ट समझ के बड़ा ध्यान से, किसी घर में गए और उसमें गेट में एक छेद है और पूरा गेट अच्छा है, तो हम उस गेट की अच्छाई को देख के आए ताकि अपने घर पर अच्छा गेट बनवाए। अगर हम उस छेद को देख के चले जाएंगे तो हमारे दिमाग में भी छेद बना रहेगा। और बस ठीक है, ठीक है। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, जब बड़े हो जाओ पढ़ाई करते रहना। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आप न तो मुझसे बुरा ना। हमें कमी नहीं देखनी चाहिए, संसार कमियों में लगा पड़ा है। एक बाप और बेटा दोनों एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने एक गधा खरीद लिया और वो चले रोड जा रहे थे, तो एक घर पड़ा, वहां दो लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ है दोनों, अपन भी पैदल जा रहे हो, गधा को भी पैदल ले जा रहे हैं। जब गधा दिया है तो गधा पे बैठ के गए दोनों। तो बाप बेटे ने कहा, दोनों ने बेटा, पिता ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये लोग कह रहे दोनों लोग तो गधा पे बैठ जाओ। दोनों बैठ गए, थोड़ी सी और आगे बढ़े, वहां पहुंचे, वहां दो तीन लोग बैठे, उन्होंने कहा देखो कितने पागल है, गधा बेचारा मरा जा रहा है, हट्टी कट्टी दोनों के दोनों गधा पे बैठे। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा करो, हम उतर जाते, तुम बच्चा हो, तुम बैठे रहो। बाप उतर गए, आगे आगे चलने लगे, और वो बच्चा उस गधा पे बैठा बैठा जा रहा है। थोड़ी और आगे बढ़े, वहां दो चार लोग बैठे, उन्होंने कहा देखो इस बच्चे को शर्म नहीं लगती, बड़ा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधा पे बैठा जा रहा है। तो उस बच्चे ने कहा पिताजी तुम बैठ जाओ, तुम बड़े बूढ़े, हम तो जवान बच्चा। बाप को बैठा दिया, बच्चा पैदल चलने लगा। तब तक पहुंच गए घिरोर चौराहे, बहुत सारे लोग खड़े थे, टिक्की समोसा बेचने वाले। उन्होंने कहा देखो कितने पागल हो गए, ये बुड्ढा बिल्कुल पागल हो गया है, जीवा का बच्चा पैदल जा रहा बेचारा, और अपन देखो हट्टा खट्टा होके, अभी बुढ़ापा नहीं है फिर भी बूढ़ा बन रहा, और देखो गधा बैठा जा रहा है। बाप ने बेटे ने आपस में सलाह की, गधा के चारों गोड़ बांधे और बीच में लाठी डाली, उल्टा लटका लिया। फिर आगे पहुंचे, देखो बोले देखो कितने बेवकूफ है, जिंदा गधा को मरता हुआ दिखा रहे। तब उन्होंने उतारा और कहा बेटा ये संसार वालों की हम कभी मन की नहीं कर सकते, और इनकी मन की करोगे तो दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते। हमें जो करना है वो करते चले जाओ, नाम जपते चलो, काम करते चलो। हम अगर इनके चक्कर में रहेंगे संसार वालों के मन की, राम कृष्ण ऐसा, भगवान राम भगवान कृष्ण आए, उन्होंने मन की नहीं कर पाई संसारियों की, तो कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगी साहब। इसलिए हम और आप मानव हैं, अगर अपना दरवाजा चढ़ाते हो तो पड़ोसी के मन का ना चढ़ाओ, क्योंकि इस पड़ोसी के मन का चढ़ा दोगे तब तक ये पड़ोसी आ जाएगा, फिर वो उसमें कमी निकाल देगा, और आपके मकान को बनते बनते 4 साल लग जाएंगे, फिर भी दरवाजा और लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर कोई कमी निकालेगा। तो सत्संग सबसे पहले यही सिखाता है कि हम उसमें कमी ना देखें, कमी नहीं देखें। आप यहाँ उपस्थित हुए तो हम ये नहीं देखेंगे आप क्या कपड़े पहन के आए हैं, कैसा चेहरा है, कहां से आए हैं। केवल हमें ये देखना है कि आप हमारे सत्संगी बन के आए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि इस वाणी से जो ब्रह्म वाणी प्राप्त हो वो आप तक पहुंचनी चाहिए, मेरा ये कर्तव्य है। और ये सब संगत से मिलता है, जैसी संगत करेंगे वैसा ही असर पड़ेगा। एक बार एक संत भगवान जा रहे थे, एक रास्ता से निकल के वहां एक बाजार लगा हुआ था। तो बाजार लगा हुआ था तो संत भगवान ने वहां से तोता खरीद लिया, एक तोता का पक्षी खरीद लिया। और जब तोता का पक्षी खरीद लिया तो
उधर से एक शराबी निकल के जा रहा तो उसने भी उस बाजार में से तोता खरीद लिया।